हेलो दोस्तों, माताओं, बहनों एवं भक्तों। आज गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य कौन सा पाप करता है जिसके कारण उसे भीख मांगना पड़ता है। तो दोस्तों, भीख मांगना जो है किस पाप से होती है, आज इस पे विस्तृत मार्मिक ढंग से गुरुदेव अनुदाचार्य जी बताए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और दोस्तों, मैं एक क्लिप सुनाऊंगा और वो क्लिप अनुदाचार्य जी महाराज का आप ध्यान से सुनिएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि जब ये वीडियो आप सुनेंगे पूरे, तो पाप आपसे नहीं होगी, क्योंकि ये सत्य है कि हमारे सनातन धर्म में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि अगर आप पाप करते हैं तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो गुरुदेव अनुचाचार्य जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि आज जो भीख मांगते हुए देख रहे हैं वो किसी जन्म में करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी का अपमान करने का आज परिणाम है, यानी माँ का अपमान करने का परिणाम है जो आज वो भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम मज़ेदार क्लिप को सुनाते हैं, और उस क्लिप को जो कि गुरुदेव अनुजाचार्य जी की मुखारबिन से, तो आप लोग के लिए मैं वो क्लिप ला रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहाँ दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का। कर मूले, पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का, लक्ष्मी का दर्शन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, अब ये लक्ष्मी को आपने माँ कहा है, तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दे, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी माँ को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये माँ आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? माँ नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया। अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी आवे, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहे
धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने कि पैसा का दुरुपयोग यानी लक्ष्मी, पैसा माने लक्ष्मी माँ का दुरुपयोग करने का परिणाम क्या मिलता है। हाथ में कटोरा आ जाता है। जिसको आप भीख मांगते हुए देखते हैं वो अगले जन्म में अरबपति थे, लेकिन आज उसके पास एक चौवन्नी भी नहीं है। तो दोस्तों, ये होती है अनाप शनाप यानी बेफालतू में खर्च करना, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, मीट मछली लाना, या फिर दूसरे को नीचा दिखाने और अपना जो है ऊपर दिखाने के चक्कर में पैसा को बर्बाद कर, माँ लक्ष्मी रूप में जो पैसा है उसे बर्बाद करना। परिणाम होती है कि वो आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो गुरुदेव का संदेश है अनुदाचार्य महाराज का कि अगर आपको या किसी भी मनुष्य को बचना है तो उसको इस पाप जो होती है यानी लक्ष्मी माँ के साथ जो अन्याय होती है इसको रोकना होगा और इस महापाप से बचना होगा। और नहीं तो इस जन्म में तो दुख होगी ही दुख होगी, अगला जन्म में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये धर्मशास्त्र के साथ साथ गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज भी कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुरुदेव अनुदाचार्य जी की उस वीडियो क्लिप की तरफ जिसमें वो ये कहता है कि धन को कहाँ खर्च करना चाहिए। लक्ष्मी माता की खुश हो, लक्ष्मी माता भी खुश होगी जब उसे शुभ काम में धन को खर्च। घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना। आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो, कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे, संतुष्ट होकर डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना। आप अपने लिए क्या बनवाइएगा? रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के। बहुत आए तो ये नहीं कि गलत काम में लग जाओ ना। पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ। घर बन गया, खा लिया पी लिया, अब पैसा फिर भी है तो थोड़ा सा पैसा कल के लिए बैंक में जमा कर दो। आपके लिए कल को फिर लॉकडाउन लग गया तो किसकी घर सामने झोली फैलाओगे? तो कल के लिए थोड़ा सा बचत हो आपके पास, 2 पैसे बचाना। और फिर भी तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर क्या करना कि फिर मेरी वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सा आप सहयोग जरूर भेजते रहना। आप पहले अपना कर लो, भगवान आपकी गाड़ी बढ़िया चलावे, आप सुखी स्वस्थ रहे, उसके बाद कुछ बचे तो मेरी किसी एक माँ को गोद ले लेना, एक गौ माता की सेवा भेज देना। आप फिर दान करना। दान तब करना चाहिए आप पहले संपन्न हो जाए। हाँ, दान करने का भाव जरूर रखें, घर में कोई आ जाए तो भूखे ना जाने दें, पेट भर उसको खिलाएं, बिठाएं, सम्मान करें। और आप अधिक से अधिक भगवत प्रेम, भगवत चिंतन करें, खूब भगवान का सुमिरन करें, खूब भगवान का चिंतन करें। और जब भगवान धनवान बना दे, 2 पैसे बचने लगे तो फिर दान पुण्य शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे हमें सवेरे उठना चाहिए। सबसे पहले हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है तो लक्ष्मी माँ का दर्शन करो, फिर माता सरस्वती का दर्शन करो। सरस्वती का सवेरे दर्शन करने से क्या होगा? हाँ, सरस्वती माता का सवेरे दर्शन करने से ये होगा कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ मैं सदा अच्छा सोचूं। कई बार आपका एक गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है और आपको नहीं आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकता। इसलिए आप जो भी निर्णय लें जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा समय दो, 2 दिन सोचो, 4 दिन विचार करो कि हम जो निर्णय ले रहे हैं सही है कि गलत है। कई
गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं ना। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए, थोड़ा सा कूल कूल, थोड़ा सा कंट्रोल। विचार करिए, अभी तो देखिए गुस्सा गुस्सा में आपने कुछ भी मुंह से बोल दिया, इसका रिएक्शन कल क्या होगा? विचार कर किया है आपने? विचार कर लो कि इससे क्या साइड इफेक्ट है, नुकसान क्या है। मैंने आज यदि अपने दोस्त के बारे में गलत कह दिया, उसे गाली दे दी, उसको डांट दिया, तो विचार करना चाहिए कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। हाँ, इसलिए नुकसान यही कि उसे बुरा ना लगे। भैया गुरु के पास जाओ, कई बार आप फोन लगाते, गुरु जी हम बड़े संकट में हैं। देखो गुरु जी को फोन लगाएंगे आप तो हम तो एक कथा सुनाते रहते हैं और बड़ा व्यस्ततम जीवन है, तो उस समय मिल नहीं पाता आपसे फोन पर बात करने का। यदि जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए जिसका आप निराकरण ना कर सके, तो एक बार वृंदावन आइए, बैठिए 2 मिनट हमारे पास, हमसे बताइए कि आपकी क्या समस्याएं हैं। ठाकुर जी चाहेंगे तो बिहारी जी चुटकियों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना। तो आप आया करो, गुरुओं से आकर के मिला करो, गुरुजनों से। इसलिए गुरु होते हैं, महीने में एक बार आओ, 2 महीने में आओ, नहीं तो साल में एक बार आओ। भगवान करे आपको जीवन में कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, पर कभी कोई उलझन हो तो जरूर एक बार आओ, समझो कि इसका निराकरण क्या है, क्या करें, बड़ा समस्या है। कई लोग ना गुरुओं से नहीं समझते, फिर भक्तों, दोस्तों, माता और बहनों, अभी आपने सुने कि माँ लक्ष्मी के रूप में जो पैसे है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। जी हाँ, जो आदमी घर आवे उसे भगवान मानकर उसका सेवा सत्कार करो और फिर प्रेम पूर्वक उसे खिलाओ पिलाओ और विदा करो। साथ ही साथ सत्कर्म के विषय में ये भी बतलाते हैं कि आज के समय में जो आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो सबसे पहले आप हरदम खाना खाओ, बच्चे को खिलाओ, साथ ही साथ उसे जो बचे तो घर मकान बनाओ, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है। भक्तों, साथ ही ये भी कहते हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी की उससे अगर पैसा बचे तब कुछ दान उन करो। लेकिन साथ ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे ना बचे तो बिल्कुल आप दान करने योग्य नहीं हैं। दान आप तभी कर सकते हैं जब आप सबसे पहले अपना घर में खाना पीना आपका पूर्ण रूप से हो, घर यानी मकान बना हुआ हो, क्योंकि मकान का जिक्र बार बार गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी करते हैं कि मकान जरूरी है, सबसे पहले मकान को बनाओ। तो दोस्तों, मकान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक इंसान के लिए रहने के लिए ठंडा बरसात गर्मी में सिर्फ मकान ही है, इसलिए मकान का जिक्र गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी करते हैं। तो मकान बनाने के बाद फिर आपके पास कुछ पैसा बचना चाहिए ताकि कोरोना जैसा स्थिति ना आ जाए और फिर आपको जो है दूसरे के पास जाना पड़े मांगने के लिए। इसके लिए कुछ बैंक में जमा करो और उससे जब पैसा बचे तब वृद्ध माताओं का जो कि गौरी गोपाल आश्रम में है उनको महीना में भेजो, या फिर जब जाओ तब दो, या फिर ये माँ को गोद लो। बड़ी अच्छी प्रवचन है गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी को, शायद हमको लगता है कि आप लोग को बहुत मजा आता होगा। तो चलिए अब मैं फिर आपको सुनाता हूँ एक मज़ेदार क्लिप, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सबसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो भगवान गुरु है ही, परंतु भगवान भी तो यदि आपको कोई सलाह देंगे तो इंसान के रूप में तो आके देंगे ना। भगवान तो आपको बोल नहीं सकते, तो भगवान ही जो आपका मन करे, जिसे मन करे उसे गुरु बनाइए, और ईश्वर ही उनके रूप में बोलते। हाँ, इसलिए गुरु आवश्यक है और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि कभी गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना ले, बात बात पे गुस्सा ना हुआ करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो सही है। बहुत ठंडे दिमाग से कोई भी निर्णय लिया करो। हाँ, कई बार गुस्से गुस्से में पति पत्नी झगड़ा कर लेते, जब तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, जाओ अपने घर चली जाओ, जाओ अपने घर, निकल जाओ घर से। ये सारी बातें एक बार बोलने के पहले सोच लिया करो कि इसका परिणाम क्या होगा। धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आज सुबह ही एक मैया मेरे पास आ गई, आज सुबह मैया आई और उनके भैया आए और मैया का बेटा भी आया। आज आई मैया तो मैया रोने लगी। हमने कहा माँ क्या हुआ?
तो मैया का बेटा भी खड़ा था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मैया रोने लगी, बोली महाराज जी हमारा बेटा हमें मारता, हमें बेटा मारता है और हम आपके पास आई हैं, अब यहीं रहेंगी। हमने कहा मैया अच्छा है यहीं रहो, आपका बेटा मारता है तो क्यों मारते हो? बोला महाराज जी गलती हो गई, अब नहीं मारेंगे, हम क्षमा कर दो। हमने कहा कि देखो बेटा, माँ भगवान है, ये वही माँ है जिसने तुम्हारी लाख गलती करने पर भी तुम्हें पुचकारा था, प्यार किया था, गले लगाया था, और आज तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी माँ के गाल में थप्पड़ मारते हो। हाँ, हमने उसे समझाया। जब हमने उसे समझाया तो उसने कहा गुरुजी हमें एक मौका दीजिए, अब हम अपनी माँ की सेवा करेंगे जैसे आप सेवा करते हैं। तो फिर मैंने उस माँ से कहा माँ ये बेटा तो बोल रहा है कि एक मौका और दो। तो बोली महाराज जी यदि अब मारेगा तो मैं आ जाऊंगी। हमने कहा अब मारे तो मारेगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि अब ठीक हो गया बिहारी जी के चरणों में आकर, और अब मुझे विश्वास है कि आप पर कोई गलत बात नहीं होगी और कोई गलत हाथ नहीं उठाएगा। फिर वो माँ बेटे आज गए, मेरे से ऐसे गलत निर्णय ना हो जाए। मेरे अंदर सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता होने के बाद भी मेरे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही है और मैं ना जाके बचाऊं तो मैं भी तो उस पाप का भागी हूं। सामर्थ्यता है तो छलांग लगाओ, बचाओ, नहीं तो वहां बैठे मत रहो, वहां से निकल जाओ। गलत निर्णय ना लो आप जीवन में, गलत डिसीजन ना हो आपके जीवन में, यदि हो गए परिणाम बुरा हो सकता है। पानी पिए कुल्ला कर दिया तो मतलब आपने अपने मुंह पे जो रात भर का अमृत इकट्ठा किया था वो आपने थूक दिया। जो व्यक्ति सवेरे बढ़िया बिना मुंह धोए बिना सवेरे उठो और पानी कैसा पियो, तांबे के लोटे में रात को पानी भर दो, ढक दो और वो तांबे के पात्र का पानी पियो। हो सके तो गुनगुना पानी पियो, उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लो, आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो गर्म कर लो पानी, गुनगुना कर लो और फिर गुनगुना पानी सवेरे पियो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके और फिर आप थोड़ा सा 20-25 कदम 100 कदम चलो, ज्यादा भी चलो तो नुकसान नहीं है, 200-400 कदम चलो, चलने के बाद 200-250 कदम चलने के बाद फिर आप जाओ अपनी क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, नहाओ, मंजन ब्रश करके नहाओ और नहा करके बड़े प्रेम भर कर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालो, या तो गुड़ नहीं है तो कुमकुम रोली डालो और पानी को रंगीन करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, 12-12 नाम लेकर के, नाम याद नहीं है तो सूर्याय नमः 12 बार बोल दो, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। हे सूर्य भगवान हमारे जल को आप ग्रहण कीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान की तरफ देख करके आंख बंद करके सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। हे सूर्य भगवान आप ही हमारे साक्षी हैं, आप हमारे जैसे आप अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार हे सूर्य भगवान मेरे जीवन के सारे अज्ञान को और घर की सारी अशांति को आप मिटा दीजिए अपने प्रकाश से और हम पर कृपा करिए, हम पर दया करिए, हम आपकी शरण में हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा होती, 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, 7 प्रदक्षिणा करो और प्रणाम करके फिर आप अपने घर पे आओ और बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सवेरे सवेरे तुलसी पर भी जल चढ़ाओ। आपके घर में शंकर जी हैं तो शंकर जी को स्नान कराओ, लड्डू गोपाल जी हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनको माला उनको मुकुट पहनाओ, उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका चिंतन बना रहे।
उनको भोग लगाओ, तुलसी 4 6 11 पत्ते। भक्तों, आप लोगों का टाइम हम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम आप लोग से शॉर्ट में 2 बात करना चाहूँगा। पहली बात ये कि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहते हैं कि बिना सोचे समझे फैसला मत लीजिए, क्योंकि हमारे भी अगल बगल ऐसा हैं जो कि बिना सोचे समझे फैसला लिया और आज पूरे परिवार तबाह है, पूरे परिवार रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती नहीं कीजिए। अगर ना समझ में आती हो तो गुरुदेव से ज़रूर इस बात का चर्चा कीजिए, क्योंकि गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि व्यस्त रहने के बावजूद अगर आप आते हैं तो आपसे ज़रूर भेंट करेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य के पास ही जाइए, जो आपका गुरु है उसके पास जाइए। और दोस्तों दूसरी बात कि रात में तांबे के लोटे में जल को रख दीजिए और सुबह बासी मुँह जो देहात में कहा जाता है उस जल को पी जाइए, चाहे उसूम करके पीजिए, तो आपको ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप बासी पानी पीजिएगा तो रात भर आपके मुँह के अंदर जो अमृत उसमें जमा होती है वो आपका अंदर पेट में जाएगा और सारी बीमारी जो है वो समाप्त होती है। जब आप अमृत पीते हैं तो बीमारी का सवाल ही नहीं। और दोस्तों दूसरी बात, सूर्य भगवान का जो जल देने का और जो वो मंत्र गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी बताए, ये भी करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े वो भी करते हैं, सिर्फ गरीब ही नहीं। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो आज इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों